अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल 209 से 221 तक शेयर करने वाला हूं, जो कि वीक नंबर 15 है। ये सेकंड लास्ट वीक है। इसके बाद लास्ट वीक है इंशाल्लाह। उसके बाद कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियोस 1 से 14 तक सारी जो है वो चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या आप चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सर्च कर लें या वीडियो सर्च कर लें। अच्छा, आइए हम देखते हैं कि मॉड्यूल 209 जो कि टॉपिक 209 है आपके LMS पर। ये कंटिन्यूस वही वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड का सेक्शन चल रहा है, जो प्रीवियस हमने वीक नंबर 14 में स्टार्ट किया था। बल्कि वीक नंबर 13 में ये स्टार्ट हुआ था। वीक नंबर 14 में भी यही चलता रहा, और अब ये वीक नंबर 15 में भी ये है, और ये इसी में मुकम्मल होकर इस वीक के अंदर आपने एक्सेल और पावर पॉइंट भी पढ़ना है। ठीक है, बेसिक उनका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपके जितने भी ज़्यादा आपकी असाइनमेंट आती हैं वो सारी वर्ड में ही बनी होती हैं। एक्सेल पावर पॉइंट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपको बाद में आपके या एक्सेस है एक MS एक्सेस भी आपने पढ़ना है आगे। उनका यूज़ आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में होता है, कंप्यूटर साइंस का या कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आपने उनको यूज़ करना होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ आपका वर्ड का होता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं इसके अंदर प्रूफिंग ग्रुप। अच्छा जी, इसमें हमारा जो हम जिसमें थे वो हम पढ़े थे रेफरेंस के अंदर, सॉरी रेफरेंस में नहीं, हम मूव कर चुके हुए हैं रेफरेंस से रिव्यू ग्रुप के अंदर। रेफरेंस तो हमारा लास्ट टाइम मुकम्मल हो गया था। अब रिव्यू ग्रुप में एक स्पेलिंग एंड ग्रामर है। इसके अंदर थिसॉरस है। थिसॉरस आपको पता है, एट अ लॉस फॉर वर्ड लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। कोई और वर्ड आपके वर्ड के जो आपने वर्ड लिखा है, अगर आप चाहते हैं इसके अलावा कोई इसका सिनोनिम लेके लिखना है तो वह थिसॉरस से आप लेते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर यही होता है कि आपके कहीं स्पेलिंग कोई मिस्टेक है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो आपको बता के करेक्ट कर देगा। वर्ड काउंट से आप वर्ड काउंट पता लगाते हो कि आपने जो, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिख के उसे सेलेक्ट करोगे या पेज को सिलेक्ट करके करोगे तो वो आपको वर्ड काउंट बता देगा। ये इनमें से वर्ड काउंट, या आप नीचे भी देखें, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड काउंट है यहाँ पर भी शो हो रहे होते हैं नीचे वाली बार के अंदर, स्टेटस बार इसको कहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको इधर पढ़ाई हुई हैं इस 2009 में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। उसके बाद लैंग्वेज का है नेक्स्ट स्टेप। उसके अंदर ट्रांसलेट अगर करनी हो, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना हो, मिनी ट्रांसलेटर, किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना हो स्पेसिफिक पैराग्राफ में से, या सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज आपने चेंज करनी हो इंग्लिश के अलावा, आप कोई लैंग्वेज आप डॉक्यूमेंट की चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से लैंग्वेज जो है वो चेंज करते हो, या आप कोई ट्रांसलेट करनी हो तो वो दोनों की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है जी कमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट के अंदर, ये पहले भी हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट ऐड करने की ऑप्शन होती है। नया कमेंट ऐड कर लो। ये आप जो है ना, जब आपकी असाइनमेंट चेक होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, आप जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे आगे किसी सब्जेक्ट में, तो टीचर अपने रिमार्क्स लिखने के लिए ये कमेंट लिखता है। ठीक है, लाइक ये आपका कमेंट है, इतने मार्क्स हैं, इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स हैं, या गलत किया है या सही किया है। उनको कमेंट्स मार्क्स देने हो तो वो इसमें देते हैं। डिलीट करना है, प्रीव्यू करना है, नेक्स्ट करना है, कमेंट्स को शो करना है या नहीं शो करना, वो सारी ऑप्शन ये डॉक्यूमेंट की साइड पे आ जाता है आपके पास। आप इस तरह भी शो करा सकते हैं इसको क्लिक करके। ठीक है, तो ये कमेंट का आपके पास इसमें सेक्शन होता है। ये जस्ट फॉर डॉक्यूमेंट में हमने पहले भी इसको पढ़ा था। ये आपके इंसर्ट के अंदर भी और लेआउट में भी होता है कमेंट, कि ये आपने फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए भी समटाइम लिखा जाता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट को रेफरेंस देना हो कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ है, ताकि उसको आइडिया हो जाए रीडर को। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग जो है आपने ये जो सेक्शन है आपके पास ट्रैकिंग चेंज। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट में चेंज की या मॉडिफाई की,
तो इसके अंदर आपके पास रिव्यू करने के लिए होता है कि आपने प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट आपने सेव कर चुके हुए हैं और चेंजेस करके सेव कर चुके हुए हैं, उसका ट्रैक करना कि क्या क्या चीज़ कब कब कहाँ कहाँ चेंज की है। आपने अपनी डॉक्यूमेंट की पूरी डॉक्यूमेंट की, ये तो आपके पास अभी है ही नहीं डॉक्यूमेंट, या कोई असाइनमेंट बनाएंगे या कोई फाइल होगा तो उस पर आप करके देखिएगा कि वो आपको बताएगा आपने कब कब क्या क्या चेंजेस की हुई हैं। ये एक तरह की लॉग फाइल होती है जिसके अंदर आप के पास ऑप्शन आ रही होती है। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ तो फिर समझ आएगा, लेकिन अभी तो है ही कोई नहीं, यहाँ पर कोई चीज़ हमने चेंजेस की ही नहीं है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल एम्प्टी है, इस वजह से वो आपको दिखा नहीं रहा। नहीं तो राइट साइड पे आपको दिखाना शुरू कर देगा कि इस डॉक्यूमेंट में कब कब क्या क्या चेंजेस हुई हैं। एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन विच एक्सेप्ट द करंट चेंज एंड मूव। अब इसके बाद चेंज का सेक्शन है, वो कहता है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस, रिजेक्ट कर दो जो भी चेंज हुआ होगा, रिजेक्ट। देर आरंट कमेंट और ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक कमेंट ही हुआ था तो उसने कहा कि कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इस वजह से आप उसे यहाँ पर सिर्फ आप ट्रैक करते हो। ट्रैकिंग के अंदर सिर्फ ट्रैक होता है, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीज़ें चेंज हुई नहीं, लेकिन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की ऑप्शन इस चेंजेस के सेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगी तो ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस करके आपने लाजमी देखना है। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी जो है वो कंपेयर और ये प्रोटेक्ट का सेक्शन है। कंपेयर करना यानी दो डॉक्यूमेंट को, प्रीवियस डॉक्यूमेंट को या किसी और फाइल को कंबाइन करके उसकी रिवीजन करना सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। ये सबसे पहला तो यही है कि इसको दो डॉक्यूमेंट के डिफरेंट वर्जन को कंपेयर करना। आप काफ़ी सारी चेंजेस करते करते आए हैं और अब आप प्रीवियस किसी दो वर्जन को कंपैरिजन करके आप चाहते हैं कि मैं पिछली वाली जो डॉक्यूमेंट में मूव कर जाऊँ, आप वो कंपेयर करके उसको मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर आप इसको लगा देंगे तो कोई और इस डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ेगा या और किसी और को आप भेजेंगे तो वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अगर वो देख सकता है लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकता, उसको पासवर्ड लगाना पड़ेगा एडिटिंग करने के लिए। ये दो इसके अंदर चीज़ें थी। ब्लॉक ऑथर भी एक होता है, वो तो बाद में जब आपके पास सेक्शन ओपन होता है, जब आप जो है वो डिफरेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हों और डिफरेंट लोगों ने एडिट की हो और उसे डॉक्यूमेंट का जो है वो ऑथर एक बन जाता है। एंड पे आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसका आप ऑथर अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन होती है वर्ड के अंदर, आप सिर्फ फिर वो ऑथर ही है जो उसको रीड कर सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं रीड कर सकता। इसके अंदर फर्दर आप इसको जब कोई डॉक्यूमेंट खोल के अपने पास प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, व्यूज़ है, व्यूज़ का टैब है, व्यू के रिबन, अगला व्यू रिबन है, उसमें जो है रीड मोड। रीड मोड होता है अगर आपने पढ़ना हो, पढ़ने के लिए यूज़ करना हो, एस्केप दबाएंगे उससे बाहर आ जाएगा। प्रिंट लेआउट वाला वो मोड होता है जिसको जो आपको प्रिंटिंग के लिए शो, ये नीचे तीनों बटन है, मैं प्रीवियस एक वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ वीक नंबर 13 के अंदर जब इसको इंट्रोडक्शन दिया था। फिर वेब लेआउट में वेब पेज की तरह आपको एक लेआउट जो है वो दिखाएगा। ठीक है, उसके आउटलाइन के अंदर एक आउटलाइन होता है, सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर द कंटेंट इज शोन एज अ बुलेटेड पॉइंट। अब यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है तो इसलिए वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर शो नहीं हो रहा। आप किसी डॉक्यूमेंट को इसके अंदर इस मोड के अंदर ला के देखिएगा, आपको फिर समझ आएगी आउटलाइन मोड क्या है। उसके बाद ड्राफ्ट है, स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। सिर्फ टेक्स्ट देखने के लिए कि कौन कौन सा है, कोई डायग्राम या कुछ चीज़ ऐड होगी वो आपको इस मोड के अंदर शो नहीं होगा। ये सिर्फ आपका व्यू लेआउट के अंदर आपको डिफरेंट तरीके से आप उसको डॉक्यूमेंट को देख सको। इसके बाद एक आखिरी इसके बाद चीज़ है शो। इसमें नीचे रूलर ये दिखाना है या नहीं दिखाना, आपके पास ऑप्शन है। ग्रेड लाइंस शो करनी है कि नहीं करनी, ये भी आप शो करवा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है इसके अंदर। फिर नेविगेशन पैनल, लेफ्ट साइड में नेविगेशन पैनल आता है सर्च करने के लिए, पेजेस देखने के लिए, रिजल्ट, टेक्स्ट, ये चीज़ें देखने के लिए नेविगेशन पैनल होता है। ये आपने ऐड करना है या नहीं करना, इसकी ऑप्शन होती है शो के अंदर। उसके बाद है जूम ग्रुप, डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है तो अब ये दबाएंगे तो वो कितने पे जूम होना चाहिए, पेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट की विड्थ, होल पेज कितना होना चाहिए, मैनी पेजेस वाला सेक्शन
जो वो हुआ है आप उसे करेंगे तो वो मैनी पेजेस, अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट है ना लाइक 100 पेजेस की, तो वो इस तरह छोटे छोटे करके आपको पेज दिखा देगा। जूम आपने करना है, ज़्यादा जूम इन करना है 100 तक। ये नीचे ऑप्शन भी आ रही होती है जूम इन और जूम आउट की बार में, नीचे स्टेटस बार के अंदर 1 पेज शो कराना है, मल्टीपल पेज कराना है, पेज की विड्थ के मुताबिक जितनी उसकी विड्थ है वो शो करवानी है। तो ये जूम ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद आपने व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। अच्छा, ये अब अगला सेक्शन है विंडो का। न्यू विंडो, वो अब जो है वो आपका होम पेज के ऊपर ले गया है बिल्कुल स्टार्टिंग में। अरेंज ऑल, अब देखें उसने अब हुआ क्या था जब आपने न्यू विंडो पे ओपन किया था, वो एक उस पर नहीं ले गया था, उसने आपको एक नई ही वर्ड फाइल ओपन कर दी थी जिसके अंदर आपको बिल्कुल वो स्टार्ट में ले गया था। उसको अगर आप स्प्लिट पे दबाएंगे, देखें स्प्लिट कर दिया उसने, एक ही विंडो के अंदर रहते हुए दो विंडोज़ कर दिए ऊपर नीचे। दो डॉक्यूमेंट पे आप एक वक्त में काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लें या नीचे लिख लें, दोनों डॉक्यूमेंट में सेम टाइम पे एक वक्त में, वो एक ही डॉक्यूमेंट है बेसिकली, उसकी एक कार्बन कॉपी कर लें या एक कॉपी कर लें, वो बेसिकली इसको चल रहा है। रिमूव कर देंगे हम स्प्लिट और इसको हम बंद कर देते हैं ताकि जो दूसरी ओपन है हमारी पहले वाली, हम उसको ओपन रखें। फिर उसके बाद व्यू स्लाइड बाय स्लाइड की ऑप्शन है, रीसेट विंडोज़ पोजीशन, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, दोनों में एक वक्त में स्क्रॉलिंग होगी जब आप उसको स्प्लिट करेंगे। और फिर ये विंडोज़ स्विच है, आपने दोनों विंडोज़ को एक को बंद करके दूसरी को करना है, एक में लेके आना है, तो वो उसकी ऑप्शन ये स्विच विंडो में आती है। ये आपका वो पार्ट है जो आपने नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते ये चीज़ें, सिर्फ ये जूम वाला सेक्शन यूज़ होगा। यहाँ आपको रूलर चाहिए होता है, ये आपको दो विंडोज़ एक वक्त में चलाने वाला फीचर वर्ड में बहुत कम यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड का सेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। आगे हमारे पास पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। अब इसमें ये देखें उसकी तरह सिमिलरली वर्ड की तरह कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो टॉप पे लिखी हुई हैं। आपके फ़ॉन्ट स्टाइल करना, सारा कुछ करना, अलाइन करना टेक्स्ट को, शेप्स उसमें होती थी, फिर फाइंड रिप्लेस का सेक्शन है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर पावर पॉइंट में पहले से ही मौजूद है। कुछ चीज़ें नहीं हैं, हम उसको उसके हिसाब से भी आगे एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें उसमें फ़र्क क्या है। अब उसके अंदर पेजेस होते थे, इसके अंदर स्लाइड्स होती हैं। न्यू स्लाइड आपने ऐड करनी है कोई, इसका लेआउट को सिलेक्ट करना है स्लाइड्स का, रीसेट करनी है, सेक्शन को ऐड करना है स्लाइड्स के अंदर। ये देखें मैंने न्यू स्लाइड पर क्लिक करता जा रहा हूँ, वो ऐड स्लाइड करता जा रहा है। अपनी मर्ज़ी से अगर कोई सिलेक्ट करके करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसमें आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये आपके फाइनल ये प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है। वर्ड वाली जो है वो वर्ड में तो आपने असाइनमेंट वगैरह बना ली, आपकी डॉक्यूमेंट भी वर्ड में बनेगी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन जो टीचर को आपने दिखाना है वो बेसिकली इसी के अंदर आपने प्रेजेंट करना होता है टीचर को वाइवे के दौरान। इसके अंदर आपने कॉमनली आपने देखा होगा कहीं पर आपको कोई प्रेजेंटेशन टीचर दिखाते हैं वो प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वो इसके अंदर आप पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बनाई होती हैं और उसको वो चलाते हैं, रन करते हैं, तो वो आपको सारी स्लाइड पे जो है वो दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, आप उसको कंपैरिजन करके देखेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट में आप बहुत छोटा लिखते हैं, लेकिन इसमें आप हर जगह जो है उसका नॉर्मली साइज़ ही 24-25 पॉइंट से ज़्यादा होगा। उसमें तो आप 10-12 पॉइंट के अंदर और टाइम न्यू रोमन यूज़ करते हैं। इसके अंदर फ़ॉन्ट्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, टाइम न्यू रोमन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें और भी ज़्यादा फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसके बाद वो डिज़ाइन का नेक्स्ट उसने बताया है कि देखें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं इसके अंदर। आप इनमें से खूबसूरत बिल्ट इन डिज़ाइन, ये प्यारे से खूबसूरत उसने कलरिंग स्कीम के साथ थीम बनाकर आपको बिल्ट इन डिज़ाइन में दिए। ये उसी तरह सिमिलर उसके अंदर भी वर्ड में भी था, लेकिन उसमें कलरफुल इस तरह नहीं होता था। कलरफुल आपको मिल जाते थे, लेकिन इसमें देखें कितना कितना खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसके अंदर एक चीज़ आपको और बता दूं एंड पर, कि इसके अंदर थीम ग्रुप भी ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको थीम जिस तरह आपको दी है कलरिंग स्कीम, ये आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन है इसको चेंज करने की। यानी जो आपने स्टाइल सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक
आप राइट साइड पर कलरिंग स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रांजिशन, ये आपकी जो स्लाइड्स को एडिट करने का सेक्शन है ना, उसके अंदर साउंड ऐड करना है, कितनी ड्यूरेशन है, माउस के क्लिक होने पर क्या हो, ये सारी ट्रांजिशन टेबल के अंदर चीज़ें, ट्रांजिशन टेबल सॉरी ट्रांजिशन रिबन के अंदर सेक्शन क्या लें, रिबन क्या लें, फेड करना है, टेक्स्ट को पुश करना है, ये आपकी स्लाइड को कैसे स्प्लिट करके शो कराना है। ये देखें डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर बीच में साउंड ऐड करना है, मैं साउंड ऐड करता हूँ, वो साउंड भी ऐड हो जाएगा। उसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है, ऑन क्लिक पर होना है, जब आप क्लिक करोगे तो वो साउंड उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्ले हो जाएगा। जिस भी आप स्लाइड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उस पर ये काम सेट हो जाएगा। आपने कोई शेप बनाई है, कोई डायग्राम ऐड की है, जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये भी मैं फर्दर अगले में आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर चार्ट्स भी बन जाते हैं। जैसे वर्ड के अंदर हमने पढ़ा था ना कि चार्ट्स और एनिमेटेड चीज़ें बन जाती हैं, इसके अंदर भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर आप वो चीज़ों को एनिमेट भी कर सकते हो। कोई डायग्राम आप दिखाना चाहते हो कि ये आपके पास पहले टेक्स्ट शो हो, टेक्स्ट के बाद वो फ्लाई करती हुई कोई चार्ट जो है वो आकर बीच में आ जाए। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, इसे ओके कर देता हूँ, ये वो चार्ट जो है उसने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये एनिमेट हो के ये फेड इन हो जाए, यानी जब मैं चलाऊँ तो ये ऐसे शो हो। ठीक है, ये आप इसको करके अपने पास प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर सिखाई हैं आपको, जो आपका जो कोर्स है उसके अंदर सिर्फ ये बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको, ना इंसर्ट टैब का बताया है, ना स्लाइड शो कैसे एडिट करना है, कुछ बेसिक चीज़ें बताई। क्योंकि आपको जो फाइनल ये प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट मिलती है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक वो टीचर ने आपको बेसिक एडिटिंग करके दी होती है। आपने जस्ट उसको फर्दर जो उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाना होता है। लेकिन समटाइम कुछ सब्जेक्ट की असाइनमेंट मैंने देखी हैं प्रीवियस में, जिसमें पावर पॉइंट के रिलेटेड जो है वो आ जाती हैं, उसमें फिर आपको ये एडिटिंग करना है, उसके लिए बेसिक आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। अब आगे जो है ये इसको हम बंद कर देते हैं। एक्सेल आ गया। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट जो है एज ए टूल दैट इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा सच एज चेक रजिस्टर। Spreadsheet have been used for many years in business to keep track of expenses and other calculations. वो कह रहा है कि एक्सेल काफ़ी सालों तक जो है वो यूज़ होता रहा, कि मैन्युअली अब एक्सेल नहीं यूज़ होता था, उस वक्त स्प्रेडशीट होती थी। स्प्रेडशीट का ये इमेज नीचे आपको दिखाया जा रहा है कि शीट बनाकर उसने ऊपर नाम लिख दिए, कि टाइटल लिख दिया कि इस कॉलम में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, और उसके नीचे रोज जो है वो उस हिसाब से आइटम नंबर ऐड किया, फिर डेट की है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऐड की है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, बैलेंस लिखने के लिए। ये बैलेंस शीट बेसिकली बनाई गई है। जो अकाउंट से स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो उसी बेस के ऊपर करते हुए एक्सेल को जो है वो बनाया गया। स्प्रेडशीट को, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो एक्सेल है, उसको हम आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर एक्सेल का लेआउट ऐसे होता है कि हर जो सेक्शन है ना वो सेल पे डिवाइड किया है। सेल जो है बेसिकली आपने मैट्रिसेस के ऊपर ये जो मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स होता था ना, 2 डायमेंशन 2x2 का, उसके ऊपर बेस कर दिया है कि रो एंड कॉलम। उसके अंदर भी रो और कॉलम होता है। वो आपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ये आपको लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका डेटाबेस है ना, ज़्यादातर एसक्यूएल का डेटाबेस वो टेबल की फॉर्म में सेव होता है, रो और कॉलम में। सबसे पहले जो ऊपर कॉलम का जो नाम होता है ना मेन, वो आपका जो मेन नाम आप उसको रखते हैं। लाइक ऊपर आपने एग्जांपल में देखा कि ये सबसे पहले आइटम नंबर है, फिर डेट है, ये कॉलम का नाम है। नीचे रोज़ में उसने एंट्रीज डाली हैं सारी। तो इसी तरह रो कॉलम वाइज जो है वो एंट्री होती हैं, उसका नाम होता है। वो हम उसमें एक्सेल में आते हैं तो हम उसको देखते हैं। ये देखेगा, ये एक सेल है। अब इसका इसका नाम क्या है? इस सेल का नाम है A1। इसका कॉलम क्या है? A, रो है 1। अब मैं दरमियान में क्लिक करता हूँ, देखें दिखाता है K16। ये
रो है और कॉलम क्या है 16। तो ये यहाँ आके मैच होता है। तो ये बेसिकली इस तरह आपकी जो एक्सेल की स्प्रेडशीट चलती है। वर्ड के अंदर क्या करना पड़ता था, आपको नई डॉक्यूमेंट खोलनी पड़ती थी, पावर पॉइंट में आपको नई स्लाइड लेनी पड़ती थी अगर मल्टीपल। तो यहाँ पर आपके पास शीट्स की ऑप्शन है, आप यहाँ नीचे क्लिक करते हैं तो आप जितनी मर्जी शीट्स पे काम कर लें। ये बेसिकली ज़्यादातर आपके डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। आपने कोई जो है अकाउंट्स का काम करना हो, अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। वो इसके अंदर अपनी सारी बैलेंस शीट वगैरह इजीली बनाकर कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आगे एक और चीज़ चलते हैं, उसने आपको डायरेक्ट जो है वो बेसिक दिखाया। बेसिक तो आपने चीज़ें पढ़ ली ना, ये जो ऊपर टूल्स आ रहे हैं तो एक्सेल के, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको जो टूल इसमें आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहकर आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको पढ़ा रहा है। सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाके चार्ट के बारे में उसने पढ़ाया कि डिफरेंट किस्म के चार्ट्स भी इसके अंदर आप एक्सेल में ऐड करना चाहें वो कैसे ऐड होते हैं, उनकी वैल्यूज़ हम सेल के अंदर लिखते जाएंगे। जो वैल्यूज़ लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका चार्ट बन जाएगा। यहाँ कोई आपने पाई चार्ट बनाना है, कोई आपने ये बार चार्ट बनाना है, हर तरह का चार्ट उस आप जो वैल्यूज़ दोगे उस वैल्यू के वो बन इसलिए नहीं रहा कि यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ, आप देखिएगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका चार्ट पे बना देगा आपको। डिलीट करके इसमें चार्ट ऐड करता हूँ। तो क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी होती है। फिर वो उसका चार्ट अभी क्रिएट करूँगा, मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। फिर मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाता हूँ कि कैसे वो जो वैल्यूज़ को उठा के ऑटोमेटिकली उस चार्ट को क्रिएट करेगा। अच्छा, उसके बाद उसने आपको दिखाया कि ऊपर डिफरेंट सेक्शन जिस तरह आपके पास उधर अवेलेबल था कि इलस्ट्रेशंस वर्ड के अंदर क्या सॉरी, लाइक ये पिक्चर ऐड करनी हो, कोई शेप ऐड करनी हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं एक्सेस में, एक्सेल में एज इट इज़ जैसे आपके पास उसके अंदर वर्ड में अवेलेबल थी। तो इसको आप जो है एक दफ़ा ख़ुद भी प्रैक्टिस करके देख लें। अभी मैं आपको ये चार्ट बना के इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे वो चार्ट बनेगा। ये भी ये चार्ट की एग्जांपल इसने दी है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम एक चीज़ आगे फर्दर पढ़ें कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। जो ये बेसिक इसका यूज़ है वो फंक्शंस पे है। आपने जो फंक्शन का मतलब है कोई आपने मैनिपुलेशन करनी हो, कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके उसको फंक्शन कहा जाता है। उसके जो ये मैं आपको फर्दर गुजार के पहले सबसे पहले फंक्शन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे ये चार्ट को भी दिखाऊंगा। इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप किसी भी सेल के अंदर जाके इक्वल टू का साइन लिखें, वो देखें ऊपर इक्वल टू आना शुरू हो गया। इसके बाद ब्रैकेट डालें, पहले ब्रैकेट खोलें। अब ये बेसिकली आपके पास उसने ऑप्शन दे दिया कि अब यहाँ पर आप कोई फंक्शन लिख सकते हैं, कोई फार्मूला बना सकते हैं, कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना हो तो वो आप किसी किस्म का भी कर सकते हैं। नीचे आपको करके भी दिखाता हूँ अभी मैं। फिर उसके बाद उसने कहा है कि फार्मूला, उसका टैब आपको दिखाया उसने कि आप इसके अंदर कितने किस्म के कौन कौन से मैथ के कम्प्लेक्स फंक्शन के फार्मूलाज भी लगा सकते हैं, मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास ऑटोमेटिक काफ़ी सारे जो फार्मूलाज हैं देखें अवेलेबल है, फंक्शंस के फॉर्म में हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं, हर चीज़ के इसके अंदर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होते हैं। अच्छा, उसने उसके बाद एग्जांपल दिया है। मैंने जो ये वैल्यूज़ लिखी है ना, मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा कि उसने एक प्राइस दिया है और एक शिपिंग कॉस्ट दी है। हम इन वैल्यूज़ को जूम कर लेते हैं कि ये प्राइस है और ये शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि अब हमने फंक्शन लगाना है सम का, जो आपका शिपिंग की होगी प्राइस और जो आपकी शिपिंग कॉस्ट और प्राइस को ऐड करके टोटल प्राइस के कॉलम में आगे लिख देना। अब हम इसको सबसे पहले हम इधर इक्वल टू का साइन डालेंगे।
ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद पहले इसको सिलेक्ट करेंगे C8 को, बीच में प्लस का साइन डालेंगे, उससे अगले को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब उसने उसको ऐड करके, दोनों को ऐड करके लिख दिया। मैं ये आपको एक वक्त में इकट्ठा करके दिखाता हूँ ऑटो सम के थ्रू। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को उसने ऑटो सम करके, वो मैंने मैन्युअली क्रिएट किया था और ये मैंने ऑटो सम के ऊपर दबाया। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया सारों को, ये ऊपर आया ऑटो सम कर दो। वो उन दो वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पर उसका सम करके लिख रहा है। यही काम उसने मैन्युअली भी आपको करके दिखाया और मैंने भी आपको मैन्युअली करके दिखाया है और आपको ऑटोमेटिकली करके दिखाया। उसके बाद उसने डिफरेंट किस्म के आपको फंक्शन बता रहा है कि इस तरह के आप फंक्शन जो हैं वो उससे परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी उसके अंदर दिखा दिए हैं। एवरेज कैलकुलेट करनी हो, मैक्सिमम नंबर बताना हो, काउंट बताना हो, मिनिमम नंबर बताना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें फार्मूलाज बना के कर सकते हैं। ठीक है। इन दी एंड मैं आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिकली आपने कोई वैल्यूज़ लिखी हैं और उसको चार्ट क्रिएट करना है, तो आप इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें। जिस तरह का आप चार्ट बनाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली उस पर जाएंगे तो वो आपको उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो आपने उसको वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग देखें, वो आपको चार्ट बना के दिखाता है। आपको जिस तरह का चार्ट चाहिए आप इन वैल्यूज़ के ऊपर यूज़ करके उसको बना सकते हैं। लाइक मैं जैसे इसको देता हूँ आपको लाइन चार्ट, 2 लाइन, वो जो जो वैल्यूज़ होंगी, जहाँ जहाँ जैसे वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको चार्ट बना के वो दिखा रहा है। डिफरेंट किस्म के चार्ट जो आपको उसके अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको जो चार्ट चाहिए ना वो बना रहा है। आप ये फर्दर इसको खुद भी एक प्रैक्टिस करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है वो आज का वीक नंबर 15 मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस पर मैसेज करके भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं, किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई असाइनमेंट बनानी हो, कोई क्विज़ करवाना हो, कोई भी काम हो जो आपको ऐसे मुश्किल आ रही है, कोई आपने गाइडलाइन लेनी है यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझसे पूछ के रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। वीक नंबर 15 मुकम्मल हुआ। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि मेरी वीडियो से स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।